कि चाइना और भारत के सर बहुत ही आना लग रहा है आजकल, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रंप साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते? हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन साहब अगर यूएस पे भरोसा करने को तैयार है तो हम भी वी कैन टेस्ट आवर वाटर्स विद द क्या नाम है चाइना। और देखिए, वेस्ट पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते ना, वेस्ट ने तो अपना नियत दिखा दिया ना। आप बताइए, उन्होंने जो वॉर कर रहा है रशिया, उसको वो कह रहे हैं हमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब का डबल स्टैंडर्ड देखिए, जो रशिया वॉर कर रहा है कह रहे हैं उस पर अभी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इंडिया जो कि वॉर नहीं कर रहा बल्कि खाली अब वो ऑयल खरीदा, उस पर डबल सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। एक लगा दिया टैरिफ 25%, एक उसके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ फॉर ऑयल परचेजिंग। ठीक है, तो चाइना इज ऑल्सो लर्निंग इट्स लेसन, वी आर ऑल्सो लर्निंग इट्स नेशन। और फिर हम तो पहले भी कह रहे थे आरजू जी, हमारी आपकी विशेष बात हुई है कि द आइडियल सिचुएशन विल बी चाइना, रशिया एंड इंडिया कमिंग अलॉन्ग। तो इसलिए ये जो बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांगी साहब आ रहे हैं, वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांगी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट। मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को यह भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी? चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगें हम हारे हैं जिसको हम जीता हुआ बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? मतलब हम वहां थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगे हैं वो देखिए, वो एक और बहस। उन्होंने कचरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कंक्रीट वाला बम्पर ट्रक। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह, बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं? ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये जरूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किया है तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं।
इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी वजह क्यों आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे। और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए कहीं। कोई मूवी आई शुरू में कचरा सेट होता था, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि अब हम कचरा सेट हो गए। मैं जब भी एक चीज और मैं आपके क्लियर कर दूं, लास्ट आपके शो में मुझे इतनी गालियां पड़ी, तो मैं कभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती। पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करती। हाँ, उसको चलाने वाले, उसको उसका बेड़ा गर्क करने वाले जो है उनको जरूर क्रिटिसाइज करती हूँ। तो सर इसका तो मतलब है कि अब हम लोग सही रास्ते पर आ गए। अब हमने मान लिया है कि हम कचरा है, और कचरा का ट्रक जो है वो भी हमारा ही है, और हमारा भरा हुआ कचरे का ट्रक है हम। और भारत जो है वो मर्सिडीज, वो तो तारीफ हो गई भारत की, और हम अपने आप को खुद बताना शुरू कर दिया। जो चीज भारत को कहना चाहिए था हमें, वो हम खुद कह रहे। इसका मतलब है हम सच बोलने लगे, अब हम कचरा सेट हो गए। मेरे ख्याल है ये भी बोल देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कचरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कंक्रीट वाला बम्पर ट्रक है। कंक्रीट मतलब कि हम फौलाद हैं, लोहा है, हम हार्ड हैं, ठीक है। आप नाजुक हो, आप लड़ नहीं सकते, हम लड़ सकते हैं। ये ऐसे ही था कि जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है, क्योंकि वो पिछले 15-18 साल से ऑन ग्राउंड टीटीपी से लड़ रही है। इंडिया की फौज तो नहीं लड़ रही, वो तो पोले पाले से फौजी हैं। उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना उनको। तो बेसिकली तो वो कह रहे थे कि आपके फौजी भूल गए हैं लड़ना, हम बैटल हार्डन्ड है, इसका मतलब ये था। सो वो बम्पर ट्रक जो है विद वो जो स्टोन वाला पत्थर है, हम तो सर बम्पर ट्रक से कचरा ट्रक भी तो हो सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं लड़ के पत्थर बन चुके हैं, हम बैटल हार्डन्ड है, मतलब ये था मैडम। आप अच्छा, मुझे तो लगा कचरा हो गया हम लोग। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है अगर उन्होंने कचरा सेट बनना है तो। लेकिन सर बम्पर ट्रक का मतलब अगर लोहे वाले आप समझ रहे हैं और उसमें बजरी और सीमेंट और इस तरह की चीजें, तो वो और बात है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। और जिसे कहते हैं कि मजीद टेंशन बढ़ाने वाली बात है, टेंशन खत्म करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी कर दी है भारत की कि वो एक चमचमाती मर्सिडीज है। तो भाई आप भी बन जाइए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है बम्पर ट्रक लेके घूमने की। आप भी मर्सिडीज बन जाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर आपने चीमा साहब कहीं जाना होगा, डिनर विनर पे आप अक्सर जाया करते हैं, कभी कभी खिला भी देते हैं साल में एक बार, तो सर आपको अगर दो चॉइसेस दी जाए, बम्पर ट्रक में जाएंगे या मर्सिडीज में जाएंगे, तो आप किस में जाएंगे? जाहिर है मर्सिडीज में जाएंगे, बम्पर ट्रक के थोड़ी बैठ के जाएंगे। तो ये एक तरह से अपनी खुद ही अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर यही बात हम मेरे जैसे या किसी और यूट्यूबर ने, जर्नलिस्ट ने कर दी होती तो बहुत बुरा लगा होता सब लोगों को। लेकिन क्योंकि फील्ड मार्शल ने कर दी है, तो हम हर उस चीज में से पॉजिटिव चीज निकाल रहे हैं कि ये देखो जी, हमने तो भारत को मजा चखा दिया, उनके फौजी तो लड़ना भूल गए। तो हम कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? उधर अफगानिस्तान साइड पे। उस वजह से कह रहे हैं कि हम लड़ते चले जा रहे हैं। बैटल हार्डन्ड है, मतलब वो जो ट्रक है वो बैटल हार्डन्ड होना मतलब था। नहीं, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगे हम हारे हैं जिसको हम जीता हुआ बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? ये बात तो हमारे के लोग भी कहते हैं। भी तो देखें, कोई, मैं प्रवीण स्वानी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोई भी पाकिस्तान जंग नहीं हारा। एक जंग जो 1971 वाली थी, उसमें सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब हम वहां थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगे हैं वो अब देखिए वो एक और बहस हो जाएगी। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता जैसे आपने कहा कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमेशा टेरर कैंप्स पे हमला करता है, आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो हम मिलके ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। अगर इंडिया खुद ही फैसला कर लेगा मैंने पाकिस्तान के सिविलियंस को मारना है, बच्चों को, खवातीन को मारना है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो नहीं फिर माफ करेगा? तो ये जो इंडिया कहता है कि जी हम तो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे हमला करते हैं, इफ दे हैव एनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आप हमसे शेयर करें। हम आपके साथ मिलके, अगर हम अमेरिका या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ मिलके ऐसे टेररिस्ट जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हैं हम कार्रवाई करते हैं, तो हम इंडिया की बात भी मानेंगे, इंडिया के साथ भी मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता इंडिया को इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? अदरवाइज फिर यही होगा, पाकिस्तान जहाज ही गिराएगा उनको,
मैडम आप कहें ना उनसे कि इंफॉर्मेशन शेयर करें, मैं भी कहता हूं आप भी कहें उनसे सर इंफॉर्मेशन। आपको ज्यादा सुनेंगे सर, आपको तो अवार्ड भी मिला है, मुझे तो लोग पूछ रहे हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैंने कहा भाई धुलाई का कोई अवार्ड होता तो शायद मुझे भी मिल गया होता, तो मैं तो धुलाई करती हूँ। लेकिन सर बात सारी ये है कि कई बार अगर हम लोग देखें ऑनेस्टली, अगर हम चेक करें, कई बार इंडिया ने जो है वो अपने डोजर्स भेजे हैं, कई बार उन्होंने बताया है, बल्कि जब बम्बई अटैक हुआ था तो जहां तक मैंने सुना है तो वहां पे तो आईएसआई के लोगों को बुलाया भी गया था और उनको दिखाई भी गई थी सब जगह। और कई बार इंडिया ने जब जब अटैक हुए हैं इंडिया पे तो उन्होंने सर जो है वो जो डिटेल्स थी या जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर की। हम उसको इनकार करते चले गए, हमने उसको कभी माना ही नहीं। यहाँ तक के अजमल कसाब जिसका इंटरव्यू, या हामिद मीर साहब वो भी अवार्ड लेके बैठे हैं, तो हामिद मीर साहब ने जो है इंटरव्यू तक बनाया था उसके घर वालों का, बाद में वो खैर यू टर्न मार गए। तो जब हर चीज से हम इनकार कर देंगे, कई बार उनके यहाँ इस किस्म के अटैक्स होते जाएंगे, उनके सिविलियंस की जाने जाएंगी, तो वो और कितनी बार आखिर आप चाहते हैं कि वो और सबूत दें और वो बात करें। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इससे अगर हम इसके ऊपर काम करें, ये जो हमारे यहाँ जो टेररिज्म की जाती है या हमारे यहाँ से जो की जाती है, तो उसका भारत से ज्यादा फायदा हमें होगा। हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारे लोगों को इस तरह से शक की नजर से नहीं देखा जाएगा, हम एफएटीएफ में नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर जो सख्तियां होती हैं वो कम हो जाएंगी। सर फायदा हमारा ये जो हम बार बार कहते हैं कि चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर, जितने नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उससे भारत का फायदा इतना नहीं होगा जितना फायदा हमारा अपना होगा। हमारी कोई दुनिया में थोड़ी इज्जत हो जाएगी, या तो अब हमें आदत पड़ चुकी है कि लोग हमें कुछ भी बोलते रहे, हम मतलब निकल जाते हैं हम। मैडम आप कहती हैं दुनिया में इज्जत होगी, सारी दुनिया तो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया कहता है पाकिस्तान के बारे में, जो इंडिया कहता है, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जो कहता है? देयर इज एनी अदर कंट्री? जरा सुनिए, कोई दूसरा मुल्क हो क्या? इंडिया के अंदर ये बहस नहीं हो रही कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क बताएं जो हुकूमत कह रही हो वो भी मुल्क कह रहा हो? कोई एक मुल्क भी नहीं है सर। अफगानिस्तान भी कहता है और ईरान भी एक जमाने में कह रहा था, और ईरान ने अटैक भी किया था, अगर आपको याद हो। तो ईरान जो है उसने पाकिस्तान में अटैक किया था और कहा था कि यहाँ टेरर कैंप है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। तो सर जो यहाँ से किया जाता है उसको अफगानिस्तान ने भी कहा और ईरान ने भी कहा। चले आपने एक कहा था, मैंने आपको 2 कंट्रीज बता। दोस्तों पाकिस्तान जो एक कंफ्यूज्ड स्टेट है, जिसको ये नहीं पता कि हमारा घर कौन सा है, हम किस से जुड़े, हमारी मिट्टी कौन सी है, हमारा अतीत कौन सा है, हमारा इतिहास कौन सा है, वो एक बोरोड इतिहास को अपना समझ कर बैठे हुए हैं और उसी का ही वो दिफा करते रहते हैं। और उनकी सारी उम्र अपने मन को समझाने में लग जाती है कि नहीं हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। जो लोग दुनिया के लिए आतंकवादी हैं वो लोग इनके लिए हीरो बने हुए हैं, क्योंकि मुग़लों का इतिहास, तुर्कों का इतिहास इन्हें यही सिखाता है कि जो भारत पर आतंक फैलाएं, भारत पर अत्याचार करें, वो ही उनके हीरो हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इनको इसी सोच में जीने दीजिए, हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।